ఢిల్లీలో అంతర్జాతీయ అగ్రి సదస్సులో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. मुकाबले 25% कम पानी चाहिए. हाल के वर्षों में हमारे यहाँ ब्लैक राइस सुपर फूड के रूप में उभरा है. हमारे यहाँ मणिपुर, असम और मेघालय की ब्लैक राइस को इसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण पसंद किया जा रहा है. 12 दिन से जुड़े अनुभव विश्व समुदाय के साथ शेयर करने के लिए उतना ही उत्सुक है. फ्रेंड्स, आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है. इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है. भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है. ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं. भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है. साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है. फ्रेंड्स, बीते एक दशक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं. आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है. वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है. वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है. वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है. वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं. पिछले 10 वर्षों में ही 90 लाख हेक्टेयर खेती को हमने माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा है. हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भी खेती और एनवायरनमेंट दोनों को लाभ हो रहा है. हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. साथियों, भारत में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक क्लिक पर 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 30 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. हमारे किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकेंगे. हमारी इस पहल से करोड़ों किसानों को फायदा होगा. उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी. सरकार लैंड के डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा अभियान चला रही है. किसानों को उनकी लैंड का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा. ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं. ड्रोन से होने वाली खेती की
कमान महिलाओं को, हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। ये जो भी कदम है, इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी। फ्रेंड्स, आने वाले 5 दिनों में आप सभी यहां खुलकर चर्चा करने वाले हैं। यहां मैं बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी देखकर अधिक प्रसन्न हो रहा हूं। आपके आइडियाज पर सबकी नजर रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से हम दुनिया को सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम से जोड़ने के रास्ते खोज सकेंगे। हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे को सिखाएंगे भी। साथियों, आप कृषि जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो एक और जानकारी आपके सामने रखना मुझे बड़ा मन करता है। मुझे पता नहीं है दुनिया में कहीं किसी किसान का स्टैच्यू हो। हमने दुनिया में सबसे ऊंचे स्टैच्यू के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की चर्चा सुनी है, लेकिन मेरे सारे कृषि जगत के लोगों को जानकर के खुशी होगी कि भारत में आजादी के आंदोलन में जिस महापुरुषों ने किसान शक्ति को जागृत किया, किसानों को आजादी के आंदोलन का मुख्य धारा में जोड़ा, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल उसकी ऊंचाई है और एक किसान नेता की है। और दूसरी विशेषता है कि ये जो स्टैच्यू बनाया गया है, तो भारत के 6 लाख गांवों से हर गांव में किसानों को कहा गया कि आप खेत में जिस लोहे के औजार का उपयोग करते हैं, वैसा अपने खेत में उपयोग किए हुए औजार का टुकड़ा हमें दीजिए। 6 लाख गांवों से खेतों में उपयोग किया गया लोहे का औजार लाया गया, उसको मेल्ट किया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे एक किसान नेता के स्टैच्यू के अंदर उस खेत में उपयोग किए औजार का मेल्ट करके लोहा उपयोग किया गया। मैं जरूर मानता हूं कि इस देश के किसान पुत्र को इतना बड़ा सम्मान जो मिला है, शायद विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। मुझे पक्का विश्वास है आज यहां आप आए हैं तो जरूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे ऊंचा ये स्टैच्यू देखने के लिए आप आकर्षित होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।